हेलो एवरीवन। ऋषि प्रणाली डिक्टेशन अभ्यास 50 और 51 शुरू होंगे 5 सेकंड बाद। आशा की जाती है कि राष्ट्रपति को अधिकाधिक चाहने वाले आज प्रातःकाल अपने बाल बच्चे, भाई बहन और बाप दादों को साथ ही साथ लिए बड़ी धूमधाम से राष्ट्रपति भवन में आए होंगे। ऐसे समय में प्रायः यह देखा जाता है कि जनता भी अधिक से अधिक तादाद में जमा हो जाती है। इस बार तो यह सुना जाता है कि गेट पर एक से अधिक पहरेदार एक दूसरे को धक्के देने वाले लोगों को चुपके से तितर बितर कर देते हैं, परंतु जो डील डोल से साफ साफ भले आदमी मालूम देते हैं, उन्हें रोकने की आशा नहीं की जा सकती। इस समय बहुत से लोगों ने राष्ट्रपति का फल फूल तथा अन्य प्रकार की चीज़ों से स्वागत किया। इसका उत्तर देते हुए राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आजकल यह आवश्यक है कि प्रातःकाल होते ही हम देश विदेश के हाल चाल पढ़ें। ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं या होती रहती हैं और उनकी खबर भी हाथों हाथ आती ही रहती हैं। विशेष जांच पड़ताल करने पर पता लगता है कि संसार की सुख शांति उत्तरोत्तर नाश की ओर बढ़ती जाती है। ऐसी दशा में यह तो निश्चित ही है कि भावी वैदेशिक हलचल में भारतवर्ष बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकता। वैसे तो बहुत से लोग राष्ट्रपति की हैसियत से भारत के बड़े बड़े शहरों में समय समय पर भ्रमण करते रहते हैं, परंतु पंडित जी ने ही सर्वप्रथम रातों रात और दिनों दिन गाँव में घूमकर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तूफानी दौरा किया है। सर्वसाधारण जनता में पहली पहल कांग्रेस का बिगुल फूंकने का श्रेय इन्हें दिया जाए तो अनुचित न होगा। गरीब किसानों ने पहले ही से सिर्फ जवाहरलाल जी का नाम सुना था, परंतु जब तक वे उनके बीच में नहीं गए थे तब तक वे बेचारे न उन्हें समझते थे और न कांग्रेस को। पंडित जी की बात बात में जादू का असर है। अतः इनकी बातें सुनकर पहले तो वे लोग एकाएक बहुत ज़्यादा अचंभे में पड़ गए थे। बाद में उन्हें पहले पहल मालूम हुआ कि अब तक हम अंधेरे में थे। सचमुच भारत हमारा और हम भारत के हैं। कम से कम वे समझने तो लगे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके बगैर हम पशुओं से भी खराब हैं। टंडन जी ने भाषण देते हुए कहा कि जहाँ तहाँ से दिन ब दिन आने वाली खबरों से मालूम होता है कि आगामी युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वर्ष दूर है। इसलिए भारत को सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता की
बड़ी आवश्यकता है। सबसे बुरा तो यह है कि हिंदू मुसलमान यह जानते हुए भी अभी तक ज्यों क्या त्यों छत्तीस का नाता बनाए हैं। दूसरी बात है खादी और देशी माल को व्यवहार में लाने की, जिसके बगैर हमारे देशी धंधे नहीं पनप सकते। उसके बगैर हम सच्ची आज़ादी भी नहीं हासिल कर सकते। स्टॉप।